नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं, डेरियस फुरोग्स की थिंक स्ट्रेट। और इसका जो दावा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। ये कहती है कि आप सिर्फ अपने विचार बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा क्लीशे जैसा लगता है ना? बिल्कुल, हर दूसरी सेल्फ हेल्प किताब यही तो कहती है। हाँ, और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसी बातों को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस किताब में खास बात यह है कि ये क्यों से ज्यादा कैसे पर ध्यान देती है। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि अच्छा सोचो, ये सोचने के तरीके को बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है। मतलब मेन बात यह है कि हम नतीजों से लड़ते रहते हैं, पर असली लड़ाई तो हमारे दिमाग में चल रही पहली सोच से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, इस पहली सोच वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। किताब में एक चेन रिएक्शन का जिक्र है कि विचार से भावनाएं बनती हैं, फिर भावनाओं से फैसले, और फैसलों से हमारी जिंदगी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी सुबह की पहली सोच है कि अरे आज का दिन तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैं असल में अनजाने में अपने पूरे दिन को उसी दिशा में धकेल रही हूँ। बिल्कुल, आपने उस दिन के लिए एक तरह का नेगेटिव फिल्टर लगा दिया। बिल्कुल। अब आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे जो इस बात को सही साबित करती हैं कि दिन मुश्किल है। आप शायद ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, हो सकता है किसी सहकर्मी पर बेवजह झल्ला पड़े, और फिर दिन के अंत में कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना दिन मुश्किल होगा। ये तो एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई। एग्जैक्टली। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ एक विचार से। लेकिन ये जो विचार बदलने की बात है, ये कई बार बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग एक खास तरीके से, मतलब एक डिफॉल्ट सेटिंग पर चलता है। क्या विज्ञान इस बारे में कुछ कहता है? क्या हम सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब ना किसी फलसफे में नहीं, बल्कि दिमाग के विज्ञान में है। एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ। इस पे सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो गीली मिट्टी जैसा है जो हमारे अनुभवों और विचारों से लगातार बदलता रहता है। अच्छा। तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी आदत अपनाते हैं, उससे दिमाग में एक रास्ता सा बन जाता है। न्यूरल पाथवे कहते हैं उसे। तो अगर कोई सालों से एक ही चिंता दोहरा रहा है, जैसे मैं पब्लिक में बोलने से घबराती हूँ, तो उसके दिमाग में इस डर का एक सुपर हाईवे बन गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो एक सुपर हाईवे बन चुका है। और जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो दिमाग बिना सोचे समझे उसी हाईवे पर दौड़ पड़ता है। हाँ, क्योंकि दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। इसीलिए तो पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आप उस हाईवे के बगल में एक नया कच्चा रास्ता बनाना शुरू कर सकते हैं। एक नया रास्ता। हाँ, शुरू में उस पे चलना मुश्किल होगा, अजीब लगेगा, लेकिन आप जितनी बार उस नए पॉजिटिव रास्ते पर चलेंगे, जैसे मैं तैयारी के साथ बोल सकती हूँ, वो रास्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा और धीरे धीरे पुराना हाईवे बेकार होकर झाड़ियों में खो जाएगा। हम सचमुच अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। दिमाग को रीवायर करना, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? मतलब कई लोग तो सालों से एक ही तरह की चिंता या नेगेटिविटी से जूझते हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये ऑप्टिमिज्म से ज्यादा प्रैक्टिस की बात है। और जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। किताब इन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहती है। सीमित करने वाले विश्वास। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते रहते हैं, जैसे मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, या मुझसे बिजनेस नहीं होगा, या फिर अब कुछ नया सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। और ये कहानियां इतनी ताकतवर क्यों हो जाती हैं? ऐसा क्या है इनमें? क्योंकि हम अनजाने में सबूत ढूंढकर उन्हें सच साबित करते रहते हैं। अगर आप मानती हैं कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो आप कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेंगी, और फिर कहेंगी, देखो मैंने कुछ क्रिएटिव नहीं किया, इसका मतलब मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। ये एक विशिष्ट साइकिल है। दिलचस्प बात यह है कि किताब इनसे लड़ने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो नहीं कहती, बल्कि एक जासूस की तरह काम करने को कहती है। जासूस की तरह? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपने हर लिमिटिंग बिलीफ पर एक वकील की तरह सवाल उठाओ। जब दिमाग कहे तुम ये नहीं कर सकती, तो उससे पूछो, क्या यह 100% सच है? क्या कोई एक भी ऐसा उदाहरण है जब मैंने कुछ मुश्किल काम किया हो? इस विचार का मेरे पास क्या ठोस सबूत है? अच्छा, मतलब फैक्ट्स पर फोकस करना, फीलिंग्स पर नहीं। बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में ये विश्वास सिर्फ भावनाओं पर टिके होते हैं, तथ्यों पर नहीं। और इसके साथ ही खुद पर दया करना और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी जरूरी है। जब दिमाग को जीत की आदत पड़ती है, तो वो मैं नहीं कर सकती वाला विश्वास अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। ये दिलचस्प है।
ये सिर्फ विश्वास बदलने की बात नहीं है, ये दिमाग को नए तरीके से काम करने की ट्रेनिंग देने जैसा है। तो इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या किया जा सकता है? किताब में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात की गई है, जैसे कि आत्म जागरूकता। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि दिमाग में कौन सी फिल्म चल रही है, तो आप उसे बदलेंगे कैसे? आत्म जागरूकता पहला कदम है। और इसके लिए जर्नलिंग एक बहुत शक्तिशाली टूल है। जब आप अपने उलझे हुए विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो आप उनसे एक दूरी बना लेते हैं। आप उन्हें देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि अरे, ये तो बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने विचारों को लिखना उन्हें पालतू बनाने जैसा है। जब तक वो दिमाग में घूमते हैं, जंगली लगते हैं, पर कागज पर आते ही काबू में आ जाते हैं। क्या खूब कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। किताब में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का भी जिक्र है। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का एक तरीका है, या इसका कोई गहरा असर होता है? इसका बहुत गहरा असर होता है, और ये दिमाग के एक खास डिजाइन को हैक करने जैसा है। हमारी दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए ये याद रखना ज्यादा जरूरी था कि शेर किस झाड़ी के पीछे छिपा था, बजाय इसके कि किस पेड़ पर मीठे फल लगे थे। अच्छा, मतलब खतरा याद रखना जिंदगी बचाता था। बिल्कुल, इसलिए हमारा दिमाग आज भी डिफॉल्ट रूप से नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो कृतज्ञता इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलती है? एग्जैक्टली। जब आप रोज उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप दिमाग को जबरदस्ती उन चीजों को देखने पर मजबूर करते हैं जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहा है। आप उसे सिखा रहे हैं कि शेर के साथ साथ मीठे फल वाले पेड़ पर भी ध्यान देना है। और विजुअलाइजेशन, वो कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को भविष्य में मिलने वाली सफलता का स्वाद चखाने जैसा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई नई नौकरी के इंटरव्यू से डर रहा है, तो वो हर रोज 5 मिनट आंखें बंद करके ये कल्पना कर सकता है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे रहा है, मुश्किल सवालों के जवाब दे रहा है और उसे नौकरी का ऑफर मिल रहा है। दिमाग के लिए एक मजबूत कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो जब वो सच में इंटरव्यू देने जाएगा, तो उसका दिमाग उस स्थिति से पहले से ही परिचित होगा। डर कम हो जाएगा, क्योंकि दिमाग कहेगा, अरे ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये तो हुई दिमाग को तैयार करने की बात, लेकिन सिर्फ सोचने और कल्पना करने से तो काम नहीं चलेगा। उस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए? किताब इच्छा और लक्ष्य के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। हाँ, और ये फर्क सब कुछ बदल देता है। मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, ये एक इच्छा है, एक सपना, ये हवा में है। लेकिन मैं अगले 6 महीनों में अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगी, और इसके लिए मैं हर रोज सुबह 1 घंटा लिखूंगी। ये एक लक्ष्य है। इसके पास एक पता और एक डेडलाइन है। सही कहा। इच्छा बस भटकती रहती है। और लक्ष्यों को असरदार बनाने के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क की भी बात की गई है। वैसे तो ज्यादातर लोग स्मार्ट गोल्स के बारे में जानते हैं, पर क्या इस किताब में इस पर कोई नया नजरिया है? खास तौर पर ए यानी अचीवेबल पर। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य इतना भी अचीवेबल नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई चुनौती ही ना हो। अच्छा। एक अच्छा लक्ष्य आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींचता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। वहीं पर दिमाग के वो नए रास्ते बनते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। मतलब लक्ष्य ऐसा हो जो थोड़ा डराए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप शुरू ही ना कर पाए। बिल्कुल, आपकी पहुंच में हो, पर आपको उसके लिए थोड़ा उछलना पड़े। और सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रोडक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने का मतलब 12 घंटे काम करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही काम पर ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए किताब में कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं, जैसे ABCD मेथड। ये क्या है? इसमें आप अपने सभी कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से रैंक करते हैं। ए वाले काम वो हैं जिन्हें करना सबसे जरूरी है, और ई वाले वो जिन्हें आप हटा ही सकते हैं। एक और बहुत मजेदार नियम है 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम? हाँ, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे सोचो मत, बस कर डालो। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना या अपना बिस्तर ठीक करना। इससे टाल मटोल की आदत टूटती है। और मल्टीटास्किंग के बारे में क्या? हमें तो लगता है कि एक साथ 4 काम करके हम सुपर प्रोडक्टिव बन रहे हैं। किताब के अनुसार मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ठीक से ध्यान दे सकता है। सच में? हाँ,
जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं और हर बार स्विच करने में दिमाग की ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। और गलतियां भी ज्यादा होती होंगी। निश्चित रूप से एक समय पर एक काम करना कहीं ज्यादा असरदार है। ये सारी बातें सिर्फ करियर या काम तक ही सीमित नहीं लगती। अगर किसी की सोच साफ है तो उसका असर तो उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ना चाहिए, जैसे कि रिश्तों और सेहत पर। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हैं। सोचिए, जब आपके दिमाग में विचारों का शोर नहीं होता तो आप अपने पार्टनर या दोस्त की बात ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं। हाँ, ये तो है। आप बिना वजह रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। आप आसानी से माफ कर पाते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि हर कोई अपनी दिमागी लड़ाई लड़ रहा है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं। और सेहत और पैसों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा है। साफ सोच तनाव कम करती है। और हम सब जानते हैं कि तनाव ही आज की आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ है। सही कहा। जब तनाव कम होता है तो नींद अच्छी आती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। और जहां तक पैसों की बात है, एक शांत और फोकस दिमाग ही लंबे समय के लिए अच्छे वित्तीय फैसले ले सकता है। वो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर या लालच में आकर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। तो एक साफ सोच सिर्फ हमें सफल नहीं बल्कि ज्यादा स्वस्थ और संतुलित इंसान बनाती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो सार यही है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और ये कंट्रोल हमारे हाथ में है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। एकदम सही। आपके विचार आपके औजार हैं। आप उनसे या तो अपने लिए एक सुंदर घर बना सकते हैं या खुद को ही घायल कर सकते हैं। चुनाव आपका है। सोच को साफ करना, लक्ष्यों को स्पष्ट करना और सही आदतें बनाना, ये कोई जादू नहीं है। ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सच में एक बहुत ताकतवर एहसास है कि बदलाव का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने दिमाग में है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक सवाल सोचने लायक है। अगर सुनने वालों को आज अपना सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ, एक ऐसा विचार जो उन्हें पीछे खींच रहा हो, बदलना हो, तो वो क्या होगा? और उसकी जगह वो कौन सा नया ज्यादा ताकतवर विचार रखना चाहेंगे? इस एक बदलाव से क्या कुछ बदल सकता है? ये सोचना ही बदलाव की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।